जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ संगत जी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी, जैसे हमने सुना है कि गुरु जी की आज्ञा के बिना हमारे मुख से कुछ नहीं निकल सकता है। उनसे जुड़ने के बाद जो भी करवाते हैं वही बुलवाते हैं, जो भी करवाते हैं वही करवाते हैं। मार्गदर्शन, हाथ पकड़ कर चलाना, एक पिता की तरह नहीं, वो पिता ही है हमारे। बहुत बहुत समय से संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, लेकिन कर ही नहीं पा रहे थे। गुरु जी की शायद आज्ञा नहीं थी संगत जी, और समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या और किस तरीके से मतलब अपनी जर्नी शेयर करूं या शुक्राना सत्संग शेयर करूं। बहुत कुछ है संगत जी, बहुत ही कुछ है। हर रोज़ एक दिन एक सत्संग है, शुक्राना है, कई शुक्राने हैं, कोई एक शुक्राना नहीं है संगत जी। कई साल पहले गुरु जी ने स्वयं मुझे अपने आप बड़े मंदिर बुलाया, और संगत जी मतलब जब बड़े मंदिर बुलाया संगत जी, तो संगत जी मतलब ये था कि मतलब काफ़ी समय बाद तक उसके बाद कोई बुलावा नहीं आया संगत जी, और ऐसा मुझे कोई कनेक्शन ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ। वो तो हम इंसान हैं जो मंदबुद्धि हैं, जो बहुत ही मतलब छोटा नैरो सोचते हैं संगत जी। हम लोग बहुत बड़ा आगे का तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। जहाँ तक गुरु जी की दृष्टि है, जहाँ तक उनकी दृष्टि चली जाती है, तो संगत जी उन्होंने तो मुझे मतलब पूरी संगत को जन्मों जन्मांतर से अपने साथ जोड़ा हुआ है संगत जी। हमें एहसास इस जन्म में कब होता है, वो हमारे वो गुरु जी की आज्ञा के ऊपर है संगत जी। तो काफ़ी सालों तक इसके बाद संगत जी, कुछ सालों तक के बुलावा नहीं आया, लेकिन मतलब जो एक अभी तक संगत जी एक सत्संग में सुना है, और अब पूरा विश्वास भी है संगत जी कि जब यानी कि उनके बच्चों पर कोई मुसीबत आने वाली होती है संगत जी, कुछ भी, या वो किसी पीड़ा में होते हैं, असहनीय पीड़ा जो होती है, तो गुरु जी अपने आप अपने दर पर बुला लेते हैं संगत जी। अपने ब्लेसिंग्स के लिए अपने आप हमें बुला लेते हैं। तो शुद्धि के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, जल प्रसाद के लिए, तो वो चाय प्रसाद के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, तो संगत जी वो हमें बुला लेते हैं, और जैसे जैसे उन्हें लगता है वो बुलाते रहते हैं। और उनकी आज्ञा के बिना संगत जी तो आप उनके द्वार पर जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं संगत जी उनकी आज्ञा के बिना। उन्होंने फिर मुझे बुलाना शुरू किया,
और 2022 से उन्होंने बुलाना शुरू किया और बड़े ही सहूलियत से कंफर्टेबली गाड़ी में लेके गए गुरुजी। गाड़ी में छोड़कर गए गुरुजी 3-4 बार, बहुत ही आराम से संगत जी। गुरुजी का स्वरूप भी मुझे दिया और जो अंकल जी लेकर गए थे साथ में अपने परिवार के। तो संगत जी जब दोबारा गुरुजी ने मुझे बुलाना शुरू किया ना संगत जी, उनकी इतनी कृपा रही है ना संगत जी के पहले ही बारे में 2022 में जब उन्होंने मुझे अपने द्वार बुलाया बड़े मंदिर फिर से जुड़ने के लिए, वो महसूस करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था मुझ पे कष्ट आने वाले और मुझ पे काफ़ी कष्ट चल भी रहे थे। तो संगत जी वो मेरे साथ स्वरूप के रूप में आए और घर भी आ गए संगत जी। और मैं मतलब पर्सनली ये मानती हूँ कि गुरुजी ही हैं जो हमें मतलब कहीं लेकर जाते हैं। तो वो संगत जी मेरे साथ में हैं, मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। बस यही मैंने उनसे अरदास की भी है संगत जी हमेशा कि आप मुझे हमेशा संभालो और आप मुझ में रम जाओ, मुझे अपने में रमा लो, बस एक हो जाए, बस यही प्रार्थना है। जो भी मैं कहूँ बोलूँ वो सब गुरु आप ही करवाओ, गुरुपा आप ही ने ही करवाना है। उनको सौंप दिया है संगत जी अब पूरे तरीके से, अब उन्हीं के ऊपर है। बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, मेजरली जो है एक्जिमा और सिरोसिस हो गया था मुझे, 1.5 साल हो गया था दवाई खाते खाते। कुछ दवाइयों से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता, दवाई छोड़ते ही वो दोबारा से शुरू हो जाता। लंबी चौड़ी परहेज़ और संगत जी दवाइयों की कॉन्टिन्यूटी, ये तो था ही कॉन्टिन्यूसली संगत जी। मुझे पता भी नहीं चला संगत जी, मुझे नहीं पता चला कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर, अपने द्वार बुलाकर अपने आशीर्वाद से कब मुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से और स्नैक्स प्रसाद से मतलब मेरा एक्जिमा दूर कर दिया। मुझे नहीं पता चला संगत जी, दवाइयाँ बंद हो गई मेरी। और संगत जी तभी उस तबीयत और स्किन की कंडीशन एकदम से ठीक हो गई संगत जी हो। और अब अगर कभी मतलब थोड़ा बहुत परेशानी होती भी है ना, तो संगत जी वो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ यानी कि ऐसा होता है ना, जैसे कुछ गलती हो जाती है उससे, तो इसका एहसास दिलाने के लिए गुरुजी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर देते हैं संगत जी, और रिमाइंड करवाते हैं दिमाग को कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि ये परेशानी वापस से मुझे लग रही है। और वो एहसास भी दिला देते हैं संगत जी, गुरुजी जवाब भी दे देते हैं कि बेटे कल ये किया था, या ऐसा हुआ था, या ऐसा नेगेटिव विचार आया था, कुछ भी जो भी रहता है संगत जी वो हमें बता देते हैं। पर उस एक्जिमा के वाफले को गुरुजी वहीं पे रोक देते हैं, फैलने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते हैं संगत जी वो। और मेरी पूरी बॉडी ख़राब हो चुकी थी संगत जी, पूरी बॉडी जब मैं दवाइयों पर थी। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था एक्जिमा, और वो कंडीशन तो संगत जी गुरुजी किसी को भी ना दिखाए, सब बच के रहे, सब मतलब मुसीबत से बाहर निकल आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब से वो दोबारा बुलावा मतलब देने लगे हैं बड़े मंदिर के लिए, जब से बुलाने लगे हैं संगत जी अपने पास, अपने चरणों में, तो संगत जी अपने गले से लगाने के लिए
ब्लेसिंग्स के लिए जब वो मुझे फिर से बुलाने लगे ना संगत जी, तो सत्संग और शुक्राने ही हैं संगत जी। बहुत ताकत दी है उन्होंने, बहुत ताकत दे रहे हैं, हमेशा देंगे। सब चीज़ों को, सब लोगों को, सब सिचुएशन को फेस करने की, डट कर खड़ा रहना है, उनका सामना करने की, सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक, सकारात्मक, और कम से कम संगत जी, कम से कम पूरा तो नहीं, ऐसा नहीं मिटता, क्योंकि हम मंदबुद्धि इंसान हैं। तो संगत जी पूरा भी चला जाएगा, पूरा विश्वास है मुझे, पूरी तरह से गुरुजी उसे सकारात्मक कर देंगे, अपनी इस बेटी पर, अपनी संगत पर कृपा करेंगे संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत शुक्राना है, बहुत ही ज़्यादा शुक्राना। सबसे पहले तो उन्होंने हेल्थ ब्लेस की है संगत जी, और कदम कदम पर संगत जी ऐसी चीज़ देते रहे हैं, बचाते रहे हैं हमेशा। तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ों को छोटी में कैसे काट दिए ना संगत जी उन्होंने, सच में छोटी सी चोट ने मतलब ख़त्म कर दिया है मामला सारा। तो इसको बड़ा नहीं बनने दिया है संगत जी। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी अब अगर बहुत ही रिसेंटली का अगर मैं आपको एक सत्संग शेयर करूं संगत जी, तो परसों की ही बात है संगत जी, परसों की बात है कि मेरा नया एक ख़रीदा हुआ फ़ोन पिछले साल ही ख़रीदा था मैंने, तो वो तब से बहुत दिक्कत दे रहा है संगत जी। अक्टूबर में पूरा रिपेयर भी हुआ, कंपनी वालों ने मना कर दिया कि हम फीस नहीं लेंगे, इसके बावजूद कि उन्होंने ये पूरे तरीके से कबूल करा कि उनकी तरफ से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, फिर भी नया पीस नहीं देंगे, इसी को ही रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया था अक्टूबर 2023 में। इसके एक दो महीने ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद फिर से दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो फ्रस्ट्रेट तो ऑब्वियसली हो ही जाता है संगत जी। परसों घर से फिर से संगत जी के जैसे सर्विस सेंटर पर जाना था, इसकी वारंटी ख़त्म होने वाली थी अगले महीने। तो संगत जी तो मन में मतलब जो भी विचार आए संगत जी, जो भी विचार आए गुरुजी ने टेलीपैथी से या जो भी नाम दिया है उन्होंने उसे मतलब उन्होंने सब सुने संगत जी, सब सुने उन्होंने, और ये एक एक करके बताते हो सब कुछ। जैसे कि मतलब निकलने में यहाँ से देरी हो गई थी, मैंने सोचा था सुबह 9 साढ़े 9 बजे चली जाऊँगी ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ। उन्होंने वहाँ स्टोर्स सर्विस सेंटर वालों ने बोला था 3-4 घंटे लग सकते हैं। तो मन में यही विचार आया था कि सर्विस सेंटर एक मॉल के अंदर है, वहाँ पे कोई सस्ता सा अगर मूवी मिल गई तो वो देख लूँगी 3-4 घंटे, क्योंकि मतलब इतनी देर संगत जी मैं घूम तो पाऊँगी नहीं, और क्या ही करेंगे फिर। तो संगत जी और नेगेटिव विचार आते हैं अदरवाइज़, और संगत जी जैसे ऐसे टांगे भी आजकल थोड़ा दिक्कत दे रही हैं, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, दर्द होने लग जाता है घुटनों में, और तो ऐसा मैंने सोचा था संगत जी। पर निकलते हुए देर हो गई क्योंकि 2-3 काम वहाँ पे आन पड़े जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे करवाने, वरना बाद में नहीं हो पाते, वो काफ़ी महीनों से टले हुए थे। और बाय चांस मतलब उनका भी मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ संगत जी।
तो हुआ ये, बाहर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे थोड़ी सी कच्ची जगह है, तो उसमें हमने थोड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं संगत जी। काफ़ी महीनों से वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी संगत जी। कोई माली साहब आके उसको करने को तैयार नहीं है, पैसे ले गए हैं पूरे पूरे पर वापस नहीं आते काम करने के लिए, जरा सा कर जाते हैं दिखाने के लिए और फिर छोड़ जाते हैं। तो मैं बुला बुला के हम थक गए हैं, और मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, वरना पहले वो बहुत 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 हेल्प कर देते थे। अभी वो पूरी करते हैं लेकिन अभी थोड़े से फिज़िकल काम में तो उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो मतलब हम कोशिश करती हूँ कि उनको ज़्यादा हम तकलीफ़ ना दें, और मैं अकेले नहीं कर पाई संगत जी, तो वो काम रह गया। तो रहते रहते मतलब ऐसा हुआ कि पिछले कुछ महीनों में उस कच्ची जगह पे जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे हमने लगा रखे हैं, वहाँ पे बहुत मोटे मोटे चूहे जैसे हो गए। उन्होंने सारे पौधे संगत जी खराब कर दिए। बस बड़े बड़े पौधे बचे जो जड़ से नहीं खा पाए थे, वही जिंदा बचे संगत जी, बाकी सब उन्होंने खराब कर दिया था। जब संगत जी तो परसों सुबह सुबह मेरे मन में विचार बस यही आया था, और मैं बाहर मतलब अंदर बस सफाई कर रही थी पानी से, तो मैंने वहाँ पर भी पानी डाला क्योंकि सब बेचारे पौधे सूख गए थे, इसलिए इंतज़ार में कि माली आएंगे, सफाई होगी, गुड़ाई होगी, सब अच्छे से करेंगे, तो वो रह गया उस इसलिए। और भी कई वजह थी संगत जी जो कि वो रह गया। तो मैंने परसों हिम्मत करके वहाँ पे पानी डाला कि जो भी बेचारे पेड़ पौधा जिंदा बच सकता है उनको मैं बचाने की कोशिश करूँगी, किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, पानी पिलाओ और मतलब फिर खुद ठीक करूँगी। तो पानी पिलाया उनको, और मतलब पौधों को पानी पिलाते पिलाते और मिट्टी को थोड़ा पानी पिलाते पिलाते संगत जी मन में विचार आया कि पता नहीं ये जगह कब ठीक होगी, अब कब कोई आएगा सफाई करने के लिए, कब जो है कि ये बिल बंद होंगे। और थोड़ी सी राहत हुई कि बहुत ख़राब हो रहा है, और मतलब अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगता है कि पेड़ पौधों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, ना आप उनको पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं ठीक से, खाद मिट्टी नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। बस इतना ही संगत जी, इतना सोचने की देर थी, इतना सोचने की देर थी। उसके 1-1.5 घंटे बाद ही संगत जी मैं बाहर निकलने लगी, और 10 बजे के आसपास लोकल किसी काम के लिए संगत जी मार्केट में, और सामने से हमारे एक पड़ोसियों ने संगत जी वहाँ पे ट्रैक्टर और कर्मचारियों को बुला रखा था अपने मतलब साफ सफाई के लिए। तो संगत जी उनको विनती करी और वो मान गए। तो उनके संगत जी कर्मचारियों ने यहाँ का भी कस्सी लेके मिट्टी को ठीक कर दिया, गंद निकाल दिया सारा, चूहे के बिल जो थे वो बंद कर दिए। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये था। और उसके बाद मेरी माता जी ने मुझे बोला था कि बेटा ब्रेड ले आना, और मतलब संगत जी मतलब इडली मिक्स ले आना। वो लेने के लिए जा रही थी संगत जी, तब ये काम करवाने के लिए रुक गई थी। बाकी मैंने नाश्ते का मतलब कच्ची तैयारी कर रखी थी। तो माता जी संगत जी मतलब गए हुए थे और सत्संग में, और वापस आए तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे काम करवाने के लिए मुझे रुकना पड़ा, पर आप चिंता मत करें, आप 5 मिनट दीजिए, आप आपका ब्रेड और इडली मिक्स ले आती हूँ, बाकी सारा कच्चा काम कर रखा है। तो उन्हें मना कर दिया। मुझे लगा उन्हें ज़्यादा शायद बुरा लग गया है कि मैंने समय पर काम नहीं करा, पर ये भी संगत जी गुरु जी की ये कृपा रही है संगत जी, उन्हीं की मर्जी थी, ये उन्हीं की मर्जी से हुआ है संगत जी ये भी।
उन्होंने ही ये भला काम करवाया था मुझसे, क्योंकि संगत जी माता जी ने बोला कि नहीं, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिताजी को संगत जी कहीं घर के बाहर जाना है तो मैं उनको पक्का खाना खिला करके ही भेजूँगी, मत जाइए। मैं परोंठे, सब्जी, दही सब है, उसके साथ हम खाएंगे। ये हल्का फुल्का खाने के लिए तो कभी भी आ सकता है। तो संगत जी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना। और उसके बाद संगत जी जब घर से निकले तो सर्विस सेंटर के लिए, तो संगत जी जैसे मतलब तब मेट्रो तक जाने के लिए मुझे ऑटो लेना होता है, 5 से 6 किलोमीटर का, 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर हम रहते हैं। और आराम से नॉर्मल पैसों में बिना खाए मतलब ऐसे सही प्राइस में ऑटो मिल गया संगत जी, सही प्राइस में मतलब ऑटो मिल गया था वहाँ पे, अच्छे से मेट्रो में वहाँ पे सब हो गए थे, पहुँच गए मेट्रो के लिए। तो संगत जी सफ़र बिल्कुल ठीक रहा, बहुत आरामदायक रखा, भीड़ थी लेकिन आराम से पहुँचा दिया गुरुपा ने। मेट्रो से नीचे उतरते ही संगत जी पहले मैं जितनी बार भी गई हूँ इस रास्ते, तो संगत जी मतलब शेयरिंग ऑटो वाले वहाँ मिलते हैं और वो बहुत इंतज़ार करवाते हैं, एक एक सवारी बोल के बिठाए रखते हैं, चलाते नहीं हैं। 15-15, 20-20 बहुत वेस्ट करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बड़े दुखी करते हैं, बड़ी इरिटेशन होती है। पर उस दिन गुरुजी की महिमा, गुरुजी ने इतने प्यार से सब करवाना है संगत जी, पूरा लाड लड़ाया उन्होंने अपनी बेटी के साथ, पूरे प्यार से, बिल्कुल कष्ट नहीं होने दिया संगत जी गुरुपा ने। मेट्रो से उतरते ही शेयरिंग ऑटो वाला रेडी था और उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, बोला एक ही सवारी चाहिए, आप आ जाइए, हम चलते हैं। मैंने बोला पक्का एक ही सवारी चाहिए या 2 चाहिए आपको, या मुझे बोल रहे हो बस ये चीज़? उन्होंने बोला नहीं नहीं, बस एक ही चाहिए, आप आ जाओ, मैं ले चल रहा हूँ। और सच में यही हुआ संगत जी, उन्होंने मुझे बिठाया, 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और और हम चल पड़े। संगत जी तब मेट्रो से उतर के भी बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही आराम से संगत जी, बिल्कुल ही आराम से ऑटो दिलवा करके गुरुजी ने मतलब आगे पहुंचा दिया। और हुआ यूँ संगत जी कि ऑटो वाला बीच में रुक गया और बोला कि मतलब यहीं पे उतर जाइए। हमने बोला कि मॉल तो दूसरी तरफ है ना, सड़क के, तो आप तो वहाँ तक मॉल तक छोड़िए। तो मेरे साथ और भी सवारियाँ बैठी हुई थी संगत जी, 2 और, तो ये नहीं मान रहा था, मतलब थोड़ी बहस वगैरह हुई, लेकिन उसने हमें छोड़ा मॉल की तरफ, रोड पार करके। ये भी संगत जी गुरुजी की ही कृपा थी, गुरुजी ने ही किया था। शुक्राना 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 कि अगर शायद मैं अकेली होती है बोलते हुए तो शायद वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता संगत जी। गुरुजी ने मेरी मदर के लिए 2 सवारियाँ उसमें और बिठाई हुई थी, जो कि यही बात कह रहे थे कि जो मैं कह रही थी कि उस तरफ छोड़िए, सड़क के उस तरफ छोड़िए। तो संगत जी गुरुजी ने एकदम मॉल के एंट्रेंस पे पहुंचा दिया आराम से। अब वहाँ पे संगत जी फ़ोन भी सबमिट हो गया समय से सर्विस सेंटर पहुंचकर। सर्विस सेंटर ने जैसे बात तो ज़्यादा नहीं सुनी, लेकिन कम से कम अपने नोट्स में लिख लिया था कि ये दिक्कत आ रही है और कस्टमर को ये मतलब प्रॉब्लम है, ये फ़ोन है। उसके बाद बहुत दुविधा रही संगत जी दिमाग में कि अच्छा फ़ोन तो सबमिट कर दिया, अभी कह रहे हैं 3 घंटे लगेंगे, 2 से 3 घंटे लगेंगे, सॉरी 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो अब क्या ही करा जाए, मतलब ऐसे ही कहीं बाहर बैठ जाऊं
थोड़ा कुछ खा लें कि मतलब कि ये समय निकले। मतलब क्या करना चाहिए? ज़्यादा भी दिमाग इसलिए सोच रहा था कि क्योंकि पैसे नहीं है ज़्यादा खर्च करने के लिए, जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं, क्योंकि अभी नौकरी नहीं है संगत जी मेरे पास। तो मतलब संगत जी, मतलब जितना कम से कम पैसों में हो सके वो 2-3 घंटे निकाल लेते हैं। तो सोचते 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 गुरुजी ने संगत जी विचार डाला मन में कि अगर अच्छा ताज़ा खाना मिल जाए 150-160 रुपये में तो खा लें। तो संगत जी हम घूमे और वहाँ पे कार्ड या मतलब UPI ऐसा कुछ मतलब बोल रहे थे एक्सेप्ट होगा। मेरे पास 200 रुपये कैश थे, तो कहते कैश हम लेंगे नहीं, फूड कोर्ट जैसा बना हुआ था वो। तो संगत जी जैसे उन्होंने बोला ठीक है, मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने खाना नहीं खिलाना। भूख तो लग रही थी मुझे, पर ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने खाना नहीं खिलाना। ना ना ना, वो मेरी गलत फहमी थी संगत जी। तो बाहर एक काउंटर सा बना हुआ था, उनको पैसे दिए, कहते 200 रुपये का कार्ड बनेगा। मैंने कहा बाकी बचे हुए पैसे वो कहते मिल जाएंगे। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, ठीक है। 10 से 15 मिनट का काम था, कार्ड बनवाया और फ्रेश डोसा हमने खा लिया। 160-65 रुपये में हमने खा लिया। अभी भी संगत जी समय बचा था फ़ोन मिलने के लिए। मेरा मन बहुत था कि एक मूवी लगी है, बहुत ही महीनों से संगत जी अपने लिए कुछ नहीं किया। मन को बहलाने के लिए, शांत करने के लिए कोई मूवी नहीं देखी, कुछ नहीं किया। लेकिन मतलब 350 रुपये लगते उसके लिए, कम से कम 350 रुपये लगते। तो ये भी संगत जी गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो खाना खा लिया है, अब 2:15-3:20 हो रहे हैं और मतलब मूवी के मतलब टिकट काउंटर पे जाके पता कर लेते हैं कि अगर टिकट मिल गई सबसे सस्ती वाली तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं देखेंगे। तो गुरुजी ने संगत जी मन की बात तो सुनी नहीं थी पहले ही कि बच्चे का मन तो है देखने का और पैसों की वजह से वो आनाकानी कर रही है। तो संगत जी मतलब उन्होंने मुझे सबसे सस्ते वाली टिकट दिलवा दी और बोला जा जा तू अब मूवी देख, थोड़ा खुश हो जा देखकर। उन्होंने मुझे मूवी भी दिखा दी संगत जी। शुक्राना 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 गुरुजी। तो संगत जी और फिर फ़ोन भी उन्होंने दिलवा दिया ठीक करके और आगे के रास्ते भी संगत जी उन्होंने ही दिखा दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक का शुक्राना। और मॉल के वापस निकलते हुए संगत जी, मॉल के पीछे की तरफ से जब हम निकलते हैं तो वहाँ पर जो अभी तक मैंने नोटिस करा है ऑटो मिलते हैं और वो संगत जी कम से कम 50 रुपये और मतलब लेते ही लेते हैं 50 रुपये। तो संगत जी उससे कम नहीं लेते वो, मतलब 50 रुपये तो वो लेते ही नहीं। तो मैं नीचे उतरी और संगत जी 1-2 ऑटो से पूछा, नहीं मानो। तो संगत जी और मतलब मेरा दिल नहीं माना 50 से 60 रुपये देने के लिए। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे गाइड करा, हाथ पकड़ के। तो वही चला रहे ना संगत जी, और कौन चला रहा है? मैं बहुत खुश भी हूँ कि वो चला रहे हैं संगत जी, हमें बहुत खुश हूँ मैं सच में। अदरवाइज़ तो मतलब संगत जी हम तो मतलब अगर गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ के चलाया है तो हम कभी भटकेंगे नहीं संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने गाइड करा। मैंने दूसरे साइड जा कर के मतलब थोड़ा सा आगे निकल के 2-3 ऑटो वाले से पूछा
तो संगत जी, गुरु जी के महिमा, गुरु जी की कृपा मतलब ऐसी थी संगत जी, उनको पता था कि ये ज़्यादा पैसे नहीं निकालेगी, नहीं निकाल पाएगी। उन्होंने जो कम से कम 50 रुपये लगने थे ना संगत जी, मेरे 20 रुपये में मुझे शेयरिंग ऑटो में सही सलामत सुरक्षित मेट्रो स्टेशन पहुंचा दिया संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और वापसी की मेट्रो में मेरे को सीट भी दिलवा दी, मेरे को बैठने के लिए उतर के फिर से ऑटो दिलवा दिया आराम से, बिना इंतज़ार करे, बिना मीटिंग के सब करवा दिया संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मतलब आज का सुबह ही संगत जी मुझे से मैसेज आया था कि सुबह मैसेज आया कि सुबह के आज शाम तक तेरे को एक गुड न्यूज़ मिलेगी संगत जी, जो कि मतलब मिली संगत जी। मुझे कॉल आया कि आपका जो एक जगह से कॉल आया कि आपका जो रिज्यूम है वो हम मिला है और हम इस नौकरी के लिए, इस पोजीशन के लिए हमने आपको फ़ोन किया है। तो संगत जी उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स मंगवाए। तो संगत जी, और अब उनका दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो गुरु जी की कृपा, मतलब बस आगे मतलब जो भी आगे इंटरव्यूज़ है, टेस्ट है, तो संगत जी मतलब वो हो जाए और आगे पक्का काम हो जाए बस। तो संगत जी बस गुरु जी ने आज शाम तक ही गुड न्यूज़ दी। तो संगत जी मतलब उन्होंने दिया और मैं मतलब गदगद हो रही हूँ संगत जी। मैं सच में बता रही हूँ संगत जी, मतलब इतना ख्याल, इतना प्यार, मतलब संगत जी सच में लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी प्लीज़ अपने बच्चों के बुरे कर्मों को माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना, कष्टों को काट दो गुरुपा, अपने बच्चों के कष्टों को दूर करो, हमेशा अपने पास, अपने साथ, अपने गले से, अपने सीने से लगा कर रखो गुरुपा, आप ही हाथ पकड़ कर चलाते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा मतलब गुरु जी साथ देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, जो आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर, आपने जो सुना है। गुरु जी की भी मेहर रहे, मैं हमेशा मैं आगे और भी शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। ये नौकरी का पक्का होते ही सबसे पहला, इसके बाद सबसे पहला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, आप सबके साथ साझा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रवि लखनऊ से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से मार्च 2024 में जुड़ा।
इससे पहले मेरी बहन गुरुजी से फरवरी 2024 में जुड़ चुकी थी। संगत जी, ये बात है फरवरी की, जब मैं अपनी भांजी की सगाई में आया था। उसके दूसरे दिन से ही हमारे अगल बगल के पड़ोसियों में कुछ मतलब बदलाव महसूस हुआ था, जैसे वो लोग हमारे खिलाफ मतलब ऐसा खड़े जैसे हो गए हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं, जिससे ब्लैक मैजिक भी नेगेटिविटी भी मतलब किया जा सकता है, कहा जा सकता है। एक दिन सुबह सुबह ही बगल वाली ने छत से हमारे घर के अंदर जल डाला। हमारे अगल बगल दोनों तरफ व्यापारी रहते हैं। शाम तक कुछ आंटी लोगों से मिलकर संगत जी हमें परेशान करने की कोशिश करी, जिससे हम उनसे लड़े और समाज में बेइज्जत हुए और बेइज्जत हो, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो। मुझे ये सब संगत जी षड्यंत्र सा लग रहा था, जो कि काफ़ी सालों से रचाया जा रहा था। मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त हूँ। मैंने शिव जी से प्रार्थना करी कि मुझे मेरे परिवार को इस संकट से बाहर निकालें। उसी दिन शाम को मेरी बहन के यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आया कि 7 दिन के अंदर तुम्हारे छुपे हुए दुश्मनों का चेहरा दिखाऊंगा। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई, तब वो फैमिली पंडित जी के पास गई। हमें पता लगे कि हमें पता चले कि हमें इस घर से भगाने की कौन कोशिश कर रहा है, तो या फिर ये ब्लैक मैजिक के द्वारा, जिसने हमारे दोनों पड़ोसी सामने रहने वाले लोग कई सालों से ब्लैक मैजिक कर रहे थे। शायद वो गुरुजी ही हैं संगत जी, जो हमारी मदद करते आ रहे थे। संगत जी, मार्च में मेरे फ़ोन पर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे परिवार के लोगों ने ही तुझ पर ब्लैक मैजिक किया है। मैं उनका जो चेहरा है वो तेरे सामने दिखाऊंगा। संगत जी, रात को मेरे सपने में गुरुजी ने उनके चेहरे दिखाए, जैसा कि शिव चालीसा में लिखा हुआ है कि तू मात पिता भूत सब कोई संकट ना छूत नहीं कोई। यह बात तो बिल्कुल सत्य है संगत जी। जैसे कि मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा कोई भी अपना मेरी बात नहीं सुनता। मैं अंदर ही अंदर बहुत निराश होने लगता हूँ संगत जी। कोई मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। जैसे ही संगत जी 2 साल से मतलब जेलस हैं कि मैंने कई बार जॉब्स करने की कोशिश की। मैं जॉबलेस हूँ, सॉरी। और मैंने मतलब जॉब्स करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। संगत जी, इससे पहले मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ के लोगों ने भी संगत जी षड्यंत्र करके मुझे निकालने की कोशिश की थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उस जॉब को मैंने स्वयं छोड़ दिया। संगत जी, मेरे दिमाग में नए नए बिजनेस आइडियाज़ आते रहते थे, पर जब मैं उससे मतलब स्टार्टअप करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था संगत जी, जिससे मेरे घर में कलेश बना ही रहा है। संगत जी, गुरुजी मैसेज भेजते गई, उसी तरीके से ब्लैक मैजिक की चीज़ों को घर से निकालता गया, जैसे कि लाल धागा, सिंदूर, चुनरी, फ़ोटो, सब कुछ था। अब हमारे घर में कलेश नहीं होता है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बताया तुम्हारे घर पर पहरा बिठा दिया, जो कि मैंने कई बार महसूस भी किया है संगत जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो
तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी,